दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल पे। काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं आ रहा था, एक दो वीडियो आया था ड्यूटी के पीरियड में। तो अभी थोड़ा सा देखिए, बिहार में चुनाव का माहौल है और चुनावी व्यस्तता है, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा काम होता नहीं है वैसे, लेकिन पहले से ज़्यादा काम हो गया है। क्लासेस वगैरह भी चलते रहते हैं हमारे, ऑनलाइन क्लासेस, तो उस हिसाब से। और बाकी थोड़ा सा चुनाव के माहौल में अलग अलग तरह की ड्यूटियाँ होती हैं। फ्लैग मार्चिंग करना होता है, जाके जगह जगह पे चेकिंग करना होता है, कुछ कुछ और काम हमें थाने में बैठ के सीखना भी पड़ता है। तो इस वजह से काफ़ी कुछ नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा हर कुछ रेगुलर होगा। और जो आप देखिए, दूसरी जगह मैं आ गया हूँ, अभी थोड़ा सा ट्रांसफ़र टाइप का हो गया, मतलब दूसरी जगह हम लोग को भेज दिया गया है, तो इस वजह से भी थोड़ी सी व्यस्तता हो गई है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो कंटिन्यू आपकी तैयारी चल रही है उसको ही कंटिन्यू करना है। एग्ज़ाम दिसंबर में तो एग्ज़ाम की भरमार है, काफ़ी डेट क्लैश हो रहे हैं, लेकिन आपको अपना प्रायोरिटी चुनना है। बिहार एसएससी और बिहार सब इंस्पेक्टर वाला जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, मुझे लगता है इसमें 50,000 बच्चे, उसमें 64-65,000 बच्चे हैं, तो उन दोनों में दोनों एग्ज़ाम लगभग 50% लोग पास किए हैं, मतलब दोनों एग्ज़ाम में सिमिलर हैं। तो बिहार एसएससी का डेट निर्धारित कर दिया गया है, तो मेरे को लगता है कि चलिए अच्छी बात है, क्योंकि ये वाला एग्ज़ाम काफ़ी समय से लटका हुआ था। बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम है उनका शेड्यूल ठीक ठाक टाइट रहा है पूरा, कि एग्ज़ाम समय से होगा, लेकिन जो भी एग्ज़ाम में डिले हुआ है कोरोना की वजह से हुआ है। इसमें आयोग के हाथ में कुछ नहीं रहा है, तो इस वजह से ये उम्मीद रखी जानी चाहिए कि अगर टाइम एग्ज़ाम का बढ़ता है, अगर सब इंस्पेक्टर का, तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम को डेट बढ़ाएंगे तो वो एग्ज़ाम ले लेंगे अपने समय पे, है ना। तो अपनी तैयारी करती रहिए और बीपीएससी 66वीं का फॉर्म डाल दीजिए। और देखिए, सारे एग्ज़ाम्स के डेट आ गए हैं, तो आपको क्या करना है कि सारे एग्ज़ाम्स जो जो आपके एग्ज़ाम हैं उनका एक लिस्ट बनाना है, एग्ज़ाम डेट इतना, और उनको एक जगह चिपका लेना है कि इन सब, जैसे 4-5 एग्ज़ाम है, ईएसआई, बिहार दरोगा मेंस, पीटी, बीपीएससी प्री, बिहार एसएससी, रेलवे, तो इसमें से एक जॉब कैसे लेना है, मतलब इन सब में से आप सब में तो पास हो नहीं सकते, और ओवरऑल सबका सिलेबस तो मिला जुला के सेम ही है, लेकिन जो आप जिस पे आप सबसे ज़्यादा फोकस्ड हो, दरोगा पे, ईएसआई पे, बीपीएससी पे, रेलवे पे या बिहार एसएससी पे, उस पे ज़्यादा हिट करना है और सबको लिख के रखना है कि इन पांचों में से मुझे एक न एक चाहिए। क्योंकि आपको सबका जो कंबाइंड प्रिपरेशन है आपको एक साथ कर रहे हो, लेकिन किसी में अगर कुछ स्पेसिफिक है तो उस पर आपको ज़्यादा हिट करना है, उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा काम करना है, प्रैक्टिस है उस तरीके के ज़्यादा बनाने हैं, क्योंकि अभी आपको चाहिए एक जॉब। इलेक्शन के बाद सिचुएशन बदल जाता है और क्या कुछ कुछ अलग होता है, जैसा कि आप वाकिफ़ हैं, इसलिए ऐसा ना हो कि उस मझधार में आप भी फंस जाएं और आपका एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम के दौर में अगर आप कहीं भी सिलेक्ट नहीं होते हैं तो आपको फिर बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि कोरोना ने बहुत कुछ बदला है, जॉब्स पे भी काफ़ी असर पड़ा है, और चुनाव के बाद नई ये जो सारी वैकेंसी थी दिसंबर में टल गई है। तो अब दिसंबर के बाद जो सारी वैकेंसी होगी वो मेंस होगा, शुरू से कोई नहीं होगा। तो आपको ऐसा तैयार करना है कि इस हर्डल को आप क्रॉस कर लें और फिर अगले हर्डल की ओर बढ़ें, है ना। तो ये हो गया। और जो काफ़ी लोग मेडिकल वगैरह के वीडियो, मेडिकल फिजिकल के वीडियो के बारे में बात कर रहे थे, वो हम जल्द ही बनाएंगे, समय थोड़ा सा ये मिलने दीजिए, उस पर भी काम किया जाएगा। आप अपनी तैयारी को बेसिक रखिए। अगर मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत है वीडियोज़ की, तो मैं कहीं ना कहीं से समय निकाल के बना देता हूँ। बिहार SIPT टेस्ट सीरीज़ चल रही है, उसके लिए काफ़ी लोग प्रश्न पूछते हैं कि कैसे करना है। तो 10 टेस्ट सीरीज हो गया है, 9 हो गया है, 49 रुपये इसका पेमेंट था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, 400-450 लोगों ने दे दिया है। अब उसका दूसरा मॉड्यूल हम लोग जल्द रिलीज करेंगे, पॉलिटी और साइंस का। सेम प्रोसेस है, आपको टॉपिक दिया जाएगा, आपको पढ़ना है और उसके बाद आपका टेस्ट होगा। ये देखिए, मतलब ये इस टेस्ट में हम बहुत मास्टरी करने वाली टेस्ट नहीं कि चलिए बहुत अच्छा होगा, ये बस इसलिए टेस्ट बनाया गया था कि आपको एक डेडलाइन, टाइमलाइन फिक्स कर लो कि इतने में आपको पढ़ना है, इतने में आपको पढ़ना है, और उसके हिसाब से अपना टेस्ट देना है। बाकी जो है आपको पढ़ना है, आप घटना चक्र पढ़ रहे हैं, KBC नैनो, क्राउन पढ़ रहे हैं, वो पढ़ते रहना है। ये आपके एक टाइमलाइन को फिक्स करेगी, यार चलो इसमें हम 3-4 दिन, इस सब्जेक्ट को 3 दिन 4 दिन में कवर कर ले रहे हैं। तो अगला जो उसका मॉड्यूल होगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बाद, हिस्ट्री ज्योग्राफी के टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो टेस्ट एग्ज़ाम के मतलब लुसेंट और क्राउन पे बेस्ड है, बहुत क्वेश्चन अच्छे हैं, खुद बनाया गया है, तो आप उस टेस्ट को दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा उसका प्राइस नहीं रखा गया, बस ये है कि आप उसको दीजिएगा तो आपको एक थोड़ा सा फीलिंग आएगा कि चलिए इस टेस्ट से हमको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं रखा हुआ। अब उसमें आएगा साइंस और पॉलिटी का, जल्द ही जारी किया जाएगा। कुल मिला के कहना यह है कि देखिए, मौसम बदल रहा है, समय बदल रहा है, तो आप लोगों को भी अपने हिसाब से अपने आप को बदलना होगा। देखिए, मैं आपको अपने काम का ये कुछ दिखाऊंगा अगले दिनों में, बाकी आप पढ़ाई करते रहिए, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। चुनाव तो आते जाते रहते हैं। जय हिंद।